दो चरणों का मतदान होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हिंदू मुस्लिम के बयानों को लेकर चर्चाओं में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अल्पसंख्यकों से जुड़े बयान पर कांग्रेस को घेरा, जिसके बाद भाजपा के तमाम नेता यकायक हिंदू और मुसलमानों से जुड़े बयान देने लगे। स्वतंत्र समीक्षक अपने अपने ढंग से इन बयानों की समीक्षा कर रहे हैं। विपक्ष इसे भाजपा में हार का डर करार दे रहा है। अब 29 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ से फिर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। मानो पूरा शहर उमड़ पड़ा, लेकिन राजनाथ सिंह के लिहाज से भीड़ मायने नहीं रखती। मायने इस भीड़ के कंपोजिशन में थे। जहां हिंदुओं की अलग अलग बिरादरियों से ताल्लुक रखने वाले लोग नामांकन करवाने पहुंचे, वहीं मुस्लिमों में सुन्नी और शिया समुदाय के लोग इस कार्यक्रम में शरीक हुए। क्या राजनाथ सिंह पार्टी लाइन से अलग हटकर चल रहे हैं? चुनावी संग्राम के बीच जहां हिंदू मुस्लिम का राग परवान चढ़ रहा है, वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नामांकन कार्यक्रम सांप्रदायिक संगम क्यों बन गया? मैं हूं पंकज पाराशर और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स। मैं इस बड़े सवाल का जवाब लेकर आपके सामने आया हूं। राजनाथ सिंह के नामांकन कार्यक्रम में शरीक हुए मुसलमानों से उत्तर प्रदेश टाइम्स ने बात की। उन्होंने साफ कहा कि जब हम खुलकर नामांकन में शरीक हुए हैं तो वोट क्यों नहीं देंगे। राजनाथ सिंह को हर धर्म और वर्ग के लोग पसंद करते हैं, वह सबको बराबर मानते हैं, इसलिए तमाम सियासी बंदिशों से ऊपर उठकर हम भी उनके साथ खड़े हैं। सबसे बड़ी होती है इंसानियत, ठीक है। और दूसरी चीज होती है कि कौम के जो लोग हैं वो देखते हैं काम। तीसरी चीज ये है कि जब सब धर्म के लोग जो मिल रहे हैं, इसकी वजह क्या है? राजनाथ सिंह के अंदर ऐसी कौन सी चीज पाई जा रही है जो लोग सब समेट रहे हैं, उनकी तरफ जा रहे हैं, उनकी तरफ रुजू कर रहे हैं? उसकी सिर्फ यही वजह है कि राजनाथ सिंह ने साहब ने ये जो काम किया है और लोगों को बताया है कि देखिए कि हम हिंदू और मुसलमान ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ है इंसानियत। और वो यकीन जानिए कि मुसलमानों की बहुत ही सपोर्ट करते हैं, बहुत ही सम्मान करते हैं, मुसलमान भी उनका सपोर्ट करते हैं। और कहीं न कहीं यहीं पर भी ये भी देखा जा रहा है कि मुसलमान भी यानी बीजेपी में सबसे ज़्यादा अगर किसी चाहते हैं वो राजनाथ सिंह जी हैं, जो इन्होंने इतना कार्य किया है, इतना काम किया है। नामांकन की सब लोग यानी मुसलमान में भी बहुत से लोग पहुंचे, शिया लोग भी बहुत से पहुंचे हैं, लेकिन मुसलमान लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं राजनाथ सिंह को, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह के दिल में मोहब्बत है मुसलमानों के लिए, वो कुछ मुसलमानों के लिए करना चाहते हैं। तो लिहाजा हमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए कि राजनाथ साहब के साथ हो हम लोग। नहीं, जिस तरह से नामांकन पहुंचे, जिस तरह से अपने चेहरे को दिखाए, इसी तरह वोट भी उसी तरह पड़ेंगे। जिस तरह से भारी पब्लिक वहाँ पहुंची है, इसी तरह से वोट भी उनको पड़ेंगे इंशाल्लाह। राजनाथ जी का जो उनका नेचर है और रवैया है वो सबके प्रति एक तरह का है। तो सब लोगों के, सारे धर्मों को लोगों को मानते हैं और सब लोग उनसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो सांसद भी यहाँ के हैं और रक्षा मंत्री भी हैं। और उसके नाते वो जब मिलते हैं, जैसे कि यहाँ से भी कोई इंसान जाता है लखनऊ से भी, तो सिर्फ वहाँ पे उनके घर पे जाके नाम बता दे कि हम लखनऊ से आए हैं, तो सिर्फ आधार देख के ही उसकी मुलाकात फौरन हो जाती है। एक तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो इतने बड़े रक्षा मंत्री होने के बाद भी इजी वे में सबसे मिल लेते हैं। तो इसीलिए सारे धर्मों के लोग उनके नामांकन में देखा होगा आपने, जैसे एक सबीले लगती हैं, प्रोग्राम होते हैं, बहुत बड़े इवेंट होते हैं, उसी तरीके से लोग अपनी अपनी सबीले लगाए थे। कितने लोगों ने, जैसे कि उसमें क्रिश्चियन भी थे और जैसे मुस्लिम शिया और सुन्नी शिया और सिख, ये सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। तो उनको इतना मानते लोग हैं कि जो उनकी कौम के लोग हैं वो तो मानते ही मानते हैं, उसकी अदर कौमें भी उनको इतना ही मानती हैं। जो जैसे नामांकन में ये तो दिखाया है उनको कि देखिए हम लोग आपके नामांकन में जब हैं इतनी धूप में खड़े हुए, तो हम वोट देने के लिए भी इसी तरह से सब जाएंगे। जिस तरीके से आपने नामांकन में देखा था, उससे भी ज्यादा तादाद में लोगों ने इरादा बना लिया है। आपकी जो नारा है उनका 5 लाख पार, तो इंशाल्लाह 5 लाख पार होके दिखाए। सिखों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। न केवल लखनऊ बल्कि आसपास के जिलों से सिख समुदाय के लोग राजनाथ सिंह का समर्थन करने पहुंचे थे। इन लोगों ने कहा, राजनाथ सिंह ने बतौर गृह मंत्री
सिख समुदाय के लिए बड़े काम किए। किसान आंदोलन के वक्त जब पंजाब से आए सिखों को खालिस्तानी कहा गया तो विरोध दर्ज कराने वालों में सबसे आगे राजनाथ सिंह खड़े थे। जैसे कि हम जानते हैं कि राजनाथ जी गंगा जमुनी तहजीब के एक प्रतीक हैं, जहां उनको हिंदू समाज, सिख समाज, मुस्लिम समाज, बौद्ध समाज, क्रिश्चियन समाज, जैन समाज, सभी वर्ग उनको बहुत अपने अपने स्थान पे और अपने उनके किए गए कार्यों से उनको पसंद करते हैं। मैं बात करूंगा सिख धर्म में। सिख धर्म के लिए उन्होंने बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया हुआ है। उसका सबसे बड़ा कार्य यह है कि 1925 में अंग्रेजों ने एक एक्ट बनाया था, जो कि एसजीपीसी के लिए एक्ट बनाया था स्पेशली, जहां पर की नुमाइंदगी सिखों की कम करके उसमें अन्य धर्मों की भी नुमाइंदगी कर दी गई। मतलब कि जो कि एक तरीके से गलत था, क्योंकि सिख ही जानते हैं कि वहां पर क्या करना है। और राजनाथ सिंह जी जब 2016-2017 में जब गृह मंत्री थे, उन्होंने इस एक्ट को बदला। जब किसान आंदोलन के दौरान सिखों को खालिस्तानी कहा गया तो उन्होंने सबसे दृढ़ता से और बोल्डता से कहा कि सिख खालिस्तानी नहीं है। 2% सिखों ने 200% से ज्यादा देश के लिए कुर्बानी दी है। सबसे ज्यादा ये फांसी पे झूले हैं। ये इनके वक्तव्य है जो सिख समाज जिनके लिए अपने को गौरवान्वित महसूस करता है कि कल नामांकन के दौरान जो आपने इतना बड़ा जन सैलाब, और जिसमें सिख थे और सिखों के अंदर भी केवल लखनऊ से नहीं, आसपास के क्षेत्रों से सिखों ने आके इस नामांकन को ज्वाइन किया। नामांकन के दौरान ईसाई समुदाय ने तो बाकायदा कैंप लगाकर अपनी मौजूदगी का इजहार किया। ईसाइयों के नेता कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़कर हमारा हाथ थामा है। दूसरे राजनीतिक दल भाजपा को ईसाई विरोधी बताते रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम इस प्रोग्राम में केवल प्रतीकात्मक रूप से शामिल नहीं हुए हैं, हमने अपनी हिस्सेदारी का इजहार किया है। देखिए, शुरुआत से एक जो विरोधी हैं उन्होंने ऐसा एक भ्रम पैदा कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो ईसाई विरोधी है। लेकिन जब से मैं इस पार्टी से जुड़ा तब से मैंने ये पाया कि ये पार्टी ईसाई विरोधी नहीं है। और इसी वजह से आप देखिए, मैंने ज्वाइन करी है पार्टी को, मैंने ज्वाइन करा है 2019 में इलेक्शंस में। तब से लेके अभी तक जितना रिकग्निशन जो हम क्रिश्चियंस को कभी नहीं मिला, और वो हमको भारतीय जनता पार्टी के समय में मिला। चुनाव तो इतने हुए, नामांकन में अक्सर इस तरीके की जो है स्पॉट्स दिए जाते थे माइनॉरिटीज को, सिख समाज को, मुस्लिम समाज को, जैन बुद्धिस्ट को। इस बार पार्टी ने ईसाई समाज को, ये जो आपका सत्य गुरु है इसके सामने हजरतगंज में, यहाँ पे स्पॉट दिया गया कि आप यहाँ पे अपने लोगों के साथ आए। बुलाने का भी बड़ा अच्छा तरीका था। ये नहीं था कि कर लो, हम चाहेंगे अगर इस बार ईसाई समाज भी इसमें भागीदारी ले, तो इतने अच्छे से इन्विटेशन आया तो रिकग्निशन तो था ही, साथ में रिस्पेक्ट भी थी। और इतना अच्छे तरीके से हमारे ईसाई भाइयों ने कल पूरे टाइम जब तक नामांकन वाला यहाँ से गए माननीय राजनाथ सिंह जी, अगर मैं आपको फोटो भी भेज दूंगा, बहुत ही खुशी खुशी हमारे उसमें ढेरों पादरी साहब लोग, बिशप हमारे थे उसमें, ये सब लोग वहां पे मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह कार्यक्रम भारतीय लोकतंत्र की मजबूती पेश करता है। यही वजह है कि अक्सर राजनीतिक समीक्षक राजनाथ सिंह को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सर्वग्राह्यता वाली छवि का उत्तराधिकारी मानते हैं। मैं पंकज पाराशर आपके लिए इस बड़े सवाल का जवाब लेकर हाजिर हुआ। आम और खास के जहन में अपना जवाब पूछ रहे ऐसे ही किसी और सवाल का जवाब लेकर फिर आपके सामने पेश होऊंगा। आप उत्तर प्रदेश टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नमस्कार।